हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट एमबीबीएस वालों के लिए एमसीसी की तरफ से 3 बिग गुड न्यूज़ यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एमसीसी ने एक साथ 3 गुना गुड अपडेट आपको दिया है। पहला तो सबसे बड़ा गुड अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस नर्सिंग इनके लिए काउंसलिंग को शुरू कर दिया है। आज से ही, अभी से ही चाहो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप अपना पंजीकरण कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है और ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। तो काउंसलिंग का कितना पेमेंट यहाँ पे लग रहा है, काउंसलिंग में अगर इस बार फर्स्ट में अगर आपने भाग नहीं लिया तो क्या सेकंड राउंड में भाग ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, कितने अंकों तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये सारा यहाँ पे अपडेट आ चुका है। तो पूरा एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट है, ये देखिए, ये आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14 अगस्त को यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए काउंसलिंग करने से पहले इनके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एमसीसी का पूरा यहाँ पर अपडेट। नीट, यूजी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, इन कोर्सेज के लिए आपका काउंसलिंग होने वाला है। अब यहाँ पे 71 पेजेस का काउंसलिंग, ये पूरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनको आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। पहला तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो काउंसलिंग शुरू है आपकी, ये ऑल इंडिया कोटे की है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे के लिए अलग होती है, स्टेट कोटे के लिए अलग होती है, और दोनों का शेड्यूल अलग अलग है। तो ये जो काउंसलिंग आप करवाओगे ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो इन कॉलेजेस में आपको प्रवेश मिलेगा जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, है ना, डीयू हो गया, इसके अलावा एएमयू हो गया। ये जितने भी सेंट्रल लेवल के हैं इनमें आपको प्रवेश मिलेगा। वीएमसी हो गया, ये लिस्टें भी यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी है, ये देखिए। अब यहाँ पर देखो, ऑल इंडिया कोटे का तो क्या टाइम टेबल है और स्टेट कोटे का क्या टाइम टेबल है वो भी देख लो। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ऑल इंडिया कोटे के लिए जो आपका 15% कोटा होता है उनके लिए ये वाला टाइम टेबल आपके लिए रहने वाला है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके 14 अगस्त से 20 अगस्त का टाइमिंग रहने वाला है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग का टाइमिंग 16 से 20 अगस्त, और इसका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ पर आप देख सकते होंगे 21 अगस्त, 22 अगस्त। ठीक है, और रिजल्ट यहाँ पर आपका 23 अगस्त को दिखा रखा है, और ज्वाइनिंग का टाइमिंग 24 से 29 दिखा रखा है। और सेकंड राउंड आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सेकंड राउंड, तो उसका टाइम टेबल इस प्रकार से रहने वाला है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से 10 के बीच रहेगा सेकंड राउंड के लिए, और यहाँ पर चॉइस फिलिंग 6 से 10 सितंबर। तो ये ऑल इंडिया कोटे का टाइम टेबल है। अब स्टेट कोटे का जो टाइम टेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बार क्या है, कुछ विद्यार्थी दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑल इंडिया कोटे के लिए और ये स्टेट कोटे के लिए। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 21 से 29 अगस्त दिखा रखा है ना, और लास्ट डेट ज्वाइनिंग 5 सितंबर, और सेकंड राउंड यहाँ पे 11 अगस्त से 20 अगस्त दिखा रखा है। तो ये स्टेट का अलग होता है और ऑल इंडिया कोटे का अलग होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फीस कितना लग रहा है, तो चलिए फीस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ये आपका फीस स्ट्रक्चर काउंसलिंग का नॉन रिफंडेबल फीस, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। जो आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे
तो ये नॉन रिफंडेबल है। अनरिजर्व्ड और AWS का 1000 लगने वाला है, और SC ST OBC और PWD का 500 रुपीज़ 500 रुपये लगने वाला है। और दूसरा रिफंडेबल पीस, यानी कि ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अनरिजर्व्ड और AWS का 10,000 और यहाँ पर SC ST OBC का 5,000, ये फीस आपका काउंसलिंग का रहने वाला है, और ये रिफंडेबल पीस है, तो इसको लेकर चिंता आपको नहीं करनी है। क्लियर? अब बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपका VMC हो गया, ठीक है, RML हो गया, ASIC हो गया, इनके लिए भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेट के लिए 85 कोटा रहने वाला है और 15% ऑल इंडिया कोटा। नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आप देख पाओगे बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है जैसे DU, उनका भी सेम यही क्राइटेरिया है। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे इसके अलावा जो जिपमर है और बाकी के जो सेंट्रल लेवल के सभी का यही रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई इश्यू रहता है, कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी होती है ना, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, फ़ोन नंबर और टोल फ्री नंबर MCC के। सीधा MCC से आप बात कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है काउंसलिंग में, तो सीधा आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है। और किस टाइम पे करना है? 9 बजे सुबह, ठीक है। और रात का टाइमिंग आप देख सकते हो, और चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो MCC का, क्योंकि ये आपके लिए बताना बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी समस्या हो तो सीधा आपको MCC से कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, जो फिजिकली हैंडकैप्ड है उनका यहाँ पे आप देख सकते हो, इन कॉलेजेस में अलाउ है, ठीक है। ये देखिए, ये लिस्ट तो MKS एकेडमी ऐप पे डाल देंगे पूरी की पूरी। ये देखिए, सो जिन विद्यार्थियों को MBBS करनी है, BDS करनी है या फिर BS नर्सिंग करना है, तो ये काउंसलिंग में आपको भाग लेना होगा, तभी जाके आपको इन कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। और काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जैसा मैंने आपको टाइम टेबल पूरा दिखा दिया, MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दिया। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर दिया करो, सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं, और काउंसलिंग तुरंत आपको करवानी होगी। यहाँ पे न्यूज़ पे भी आप देख सकते हो, नीट UG MBBS BDS मेडिकल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। ऑल इंडिया कोटा जो आपका है 15%, MBBS BDS काउंसलिंग राउंड फर्स्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी, यानी कि शुरू हो चुकी है। MCC ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड फर्स्ट में चॉइस फिलिंग, देखिए राउंड फर्स्ट के लिए अभी मैंने जो आपको टाइम टेबल दिखाया था कि स्टेट का और ऑल इंडिया कोटे का दोनों का अलग अलग है। ये देखिए, ये चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी 16 अगस्त से 20 अगस्त। और अभी क्या करना होगा? ओनली रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण आपको करना होगा, समझ रहे हो ना। और चॉइस फिलिंग 16 अगस्त से करनी होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग टाइम टेबल है, तो ये ज़रा सा क्लियर होगा आपके माइंड में, तभी जाके, नहीं तो क्या है, काफ़ी बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि चॉइस फिलिंग कब से है, ये अभी क्या हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि चॉइस फिलिंग हो रही है ना। और इसका कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है? तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, और कमेंट कर दिया करो। जो भी मन में जो भी डाउट आपको लगे, आप सीधा कमेंट कर सकते हो। ये चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, आप नए हो, अभी आपने 12th पास आउट किया है ना, जस्ट एग्ज़ाम दिया है, या फिर 1-2 साल तैयारी करके दिया होगा, तो प्रॉपर आपको पता नहीं होता कि कैसे क्या होने वाला है। तो कमेंट करके पूछ ही सकते हो आप, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारे कमेंट देखे जाएंगे। जैसे हमारा कुछ अपडेट देने का वीडियो रहेगा, उसके लास्ट में सारे कमेंट को रीड हम कर लेंगे, ताकि आपकी सहायता हो सके। और अब वक्त आ गया है आपकी मदद करने का। तो ये आप काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लो MCC का, और इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो।
रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स देखो अभी किसी से भी आप करवा सकते हो, आपका जो रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, उसी से भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। बट याद रखना कि काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो फिर भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप बता देना।